आज हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है जरा सा देख लें। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजीली चीजों को सीख पाएंगे, पर आप देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया इसका sin x dx, आप ये जानते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं cos x plus c। एक बात और ध्यान से, यहां अगर फंक्शन x में है तो यहाँ dx होना चाहिए। अगर फंक्शन मैंने ये आपको बताया था sin p, यहाँ dp होना चाहिए, तभी अपना काम बन पाएगा। x का स्मॉलेस्ट पार्ट dx है, p का स्मॉलेस्ट पार्ट dp है, लेकिन अगर यहाँ पे sin 2x dx रहता, अगर ये भी रहता तो ये मुश्किल के हालात थे भाई। 2x का स्मॉल पार्ट यहाँ पे dx नहीं होता है, 2x का स्मॉल पार्ट 2dx हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे लेट 2x इज इक्वल टू आप p मान ले, कुछ तो मान ले इसको, कोई वेरिएबल। फिर आप लिखेंगे dp बाई dx इज इक्वल टू 2। अब dx के जगह आप लिख दें dp बाई 2। अब ये क्यों भाई? क्योंकि यहां पर बच्चों अगर हम p लिख रहे हैं तो यहाँ dp ही लिखना पड़ेगा आपको। अब तो लाइफ इजी हो गया, माइनस cos p बाई 2। जैसे और कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मान लो बच्चों, ध्यान से देखो, एक और मान लो इंटीग्रेशन में दिया है x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया। अरे भाई साहब, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है और यहाँ dx है, x रहता तब यहाँ dx सूटेबल था। हम क्या करेंगे, लेट, ये प्रैक्टिस से आपके दिमाग में क्लिक करने लगेगा कि हो क्या रहा है चीज। हर चीज अभी एक्सप्लेन करेंगे हम तो बाउंस चला जाएगा। तो भैया ध्यान से देखिए, लेट p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ dp बाई dx हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 2x, यानी कि यहाँ पर dx के जगह हम पुट कर सकते हैं dp बाई 2x। अब इस इक्वेशन में आप पुट कीजिए x cos ऑफ एक्स स्क्वायर, dx के जगह हम पुट कर सकते हैं dp बाई 2x, और x स्क्वायर को मैंने क्या रखा था p, तो अब 2x क्या हो गया, x सॉरी क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे cos p dp बाई 2, यानी कि cos p dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin p बाई 2 प्लस c, यानी कि इसका इंटीग्रेशन जो आ गया sin एक्स स्क्वायर बाई होल 2 है प्लस c। अब मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। जैसे आपको कुछ आइडिया लगेगा यहाँ एक और इसी टाइप से पूरी रिलेट करके मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको। जैसे यहां रहता x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो x का पावर 1 आएगा। मैं जो बोल रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा सोचिए। p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो dp बाई dx यहाँ बच्चों लिखना पड़ेगा फिर से 2x, यानी फिर से हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू dp बाई 2x। फिर से सब्स्टिट्यूट करोगे तो बच्चों यहाँ x cos p और dp बाई 2x, फिर से x कैंसिल, cos p dp बाई 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां से खुद कर लें एक और सवाल इसी पर। देखो बच्चों, जैसे यहां रहता एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x क्यूब dx, तो यहाँ 3x क्यूब है भाई, पर यहाँ x क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है। x 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो कहीं ना कहीं जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर के टर्म्स में ही है, कुछ मल्टीप्लाई हो गया है। अब समझ में आ रहा होगा आपको, p इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dp बाई dx इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या है, 3x क्यूब है, वेरी सॉरी, यानी कि ये हो गया बच्चों 9x स्क्वायर, यानी कि dx इज इक्वल टू dp बाई 9x स्क्वायर लिख देंगे। इसको दोबारा लिखिए आप, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस, यहाँ पे बच्चों p
डीपी बाई 9x स्क्वायर। बच्चों x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, कॉस पी डीपी 1/9 बाहर आ जाएगा। मेरे को लग रहा है कि आपका लाइफ थोड़ा सा इजी हो गया है, अब मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। जैसे बच्चों एक चीज यहां पर देखिए, आप एक और मैं बताने जा रहा हूं। जैसे कहीं यहां रहता x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, इसको क्या करोगे भाई? ऐसा फॉर्मूला तो आपने नहीं देखा है। लेकिन आप ये जानते हैं कि अगर dp बाई पी रहे, इसको हम ln p लिख देते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू पी, यानी कि dp बाई dx बच्चों कितना हो गया यहां पर 2x हो गया, यानी कि dx इज इक्वल टू हम लिखेंगे dp बाई 2x। अच्छी बात है, इसको आप अरेंज करके लिख दें, x डिवाइडेड बाई p, dx के जगह dp बाई 2x। तो ये क्या हो गया बच्चों? इंटीग्रेशन, x से x मर गया, यानी 1/2 बाहर निकल जाएगा, dp बाई p मतलब 1/2 ln p प्लस c। कितना लाइफ इजी हो रहा है आप देखें तो जरा सा। लाइफ तो इजी है सर, लाइफ तो वेरी वेरी इजी, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स में तो पूछेगा नहीं, ये मैंने थोड़ा, और अगर कभी पूछ भी दिया तो वो आपका लाइफ इजी कर देगा। जैसे मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, कोई बोल दे e टू द पावर माइनस एक्स dx, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है? ये तो माइनस एक्स है, तो इसको भी कुछ मानना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू माइनस एक्स, dp बाई dx हो गया बच्चों -1, यानी कि dx इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा माइनस dp। अच्छी बात है, तो e के पावर p यहाँ माइनस dp मतलब माइनस साइन बाहर, e के पावर p dp मतलब माइनस e के पावर p प्लस c मतलब माइनस e के पावर माइनस एक्स प्लस सी। ऐसा कुछ तो आ गया बच्चों। अगर इसी सवाल में आपसे पूछ देता डेफिनेट इंटीग्रेशन कि भाई इस कर्व के अंदर एरिया बताओ, e टू द पावर माइनस एक्स, कर्व थोड़ा हम देखेंगे तो सीखेंगे, ऐसा बनता है x ग्रेटर देन 0 के लिए, e टू द पावर माइनस एक्स, ग्राफ ऐसा बनता है। थोड़ा इधर जाओगे तो ऐसे बनने लगेगा, पर हम ग्रेटर इक्वल 0 के लिए बात कर रहे हैं। 0 पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 0,1, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स है। पूछेगा कि इसका एरिया बताओ, इसका मतलब क्या होगा? अगर इंटीग्रेशन कोई पूछ दे कहां से कहां तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, इसका e टू द पावर माइनस एक्स dx का, इसका मतलब है कि ये पूरा एरिया पूछ रहा है इस साइड का। तो क्या है भाई? माइनस ऑफ e के पावर माइनस एक्स, चूंकि यहां पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का कोई जरूरत नहीं है, 0 से इनफाइनाइट, यानी इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? माइनस ऑफ e के पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस माइनस ऑफ e के पावर माइनस 0, मतलब e के पावर 0 ही है। e के पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि e 1 से बड़ा है। 1 से कोई भी बड़ा नंबर रहे, 1 से कोई भी बड़ा नंबर रहे, अगर a के पावर माइनस इनफाइनाइट है तो 0 के आसपास हो जाता है, वेयर a इज या मोड ऑफ a इज ग्रेटर देन 1। अगर वही a के पावर माइनस इनफाइनाइट अप्रोचेस टू 0 हो जाता है जब मोड ऑफ a, ये जीपी में पढ़ा चुका हूं मैं, लेस देन 1 होता है, ये मैंने तो ये बता दे रहा हूं, यानी कि 0 माइनस माइनस 1 e के पावर 0 फिर से, यानी कि ये एरिया, यानी कि इसके ग्राफ के अंदर का एरिया क्या है बच्चों? 1 है। मैं एक स्पेशल टाइप का आपको रिलेशन बता दे रहा हूं जिससे आपका लाइफ थोड़ा इजी होगा। अगर किसी फंक्शन, कोई फंक्शन है fx, ठीक है, अब x के जगह हम इनपुट में क्या आ जा रहा है? अब x प्लस बी कर दे रहे हैं, मतलब x को रिप्लेस कर दे रहे हैं अगर ax प्लस बी से, तो ऐसा इंटीग्रेशन अगर आएगा, जैसे देखिए आपको ये तो पता है साइन x dx,
माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि इंडिफिनिट लिखना है। लेकिन अगर कहीं ऐसा आ जाए साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका वैल्यू कैसे आप लिखिएगा? वही तो कर एफ एक्स को हमने एफ ए एक्स प्लस बी कर दिया है। एक्स अगर ए एक्स प्लस बी में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसा इंटीग्रेशन, जैसे एक सवाल तो ये हो गया, कभी एक सवाल ऐसा भी हो सकता है e टू द पावर ए एक्स प्लस बी। कहने का मतलब है कि अगर e टू द पावर माइनस 3x प्लस 4 हो जाए dx, या फिर e टू द पावर 2x माइनस 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, x प्लस b है, यहाँ पर b का वैल्यू माइनस 4 है, यहाँ a का वैल्यू माइनस 3 है, b का वैल्यू 4 है। मतलब इनपुट जो हो जाए फंक्शन का x के जगह कोई लीनियर फंक्शन ऑफ x हो जाए x के अलावा। अगर जो पहला सवाल लिया था e के पावर माइनस एक्स ही हो जाए, तो इसको अगर ax प्लस b के फॉर्म में हम लिखेंगे तो b यहाँ पे 0 है, a यहाँ पे माइनस 1 है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा कोई भी सवाल रहे, जैसे कहीं रहे 1/2x प्लस 4, तो 1/x के जगह 1/2x प्लस 4 है, मतलब ax प्लस b है। तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या चेंजिंग आता है ये देखिए आप, अब आपको समझ में आ गया। जैसे कि बच्चों पहले से हम लिखते थे x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन कुछ तो होता था ऐसा। पर अगर यही आ जाए कि 3x प्लस 4 का पावर 10 dx है, तो अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें? ये है एक इंपॉर्टेंट पहलू। अगर x की जगह x प्लस b हो जाए x के अलावा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता भाई, अगर cos x प्लस 5 dx है, x के अलावा कुछ तो है, यहाँ a 1 है पर b तो 5 है। तो मैं सबके लिए एक तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना। वही सवाल, जैसे कि बच्चों मान लो कि cos ax प्लस b और dx है, तो फिर से कहेंगे लेट p इज इक्वल टू ax प्लस b, यानी dp बाई dx इज इक्वल टू हम लिखेंगे बच्चों a, क्योंकि b कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0। अच्छी बात है, वेरी गुड। अब यहां देखो बच्चों dp बाई dx है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यहां पर dx इज इक्वल टू हम लिखेंगे dt बाई a। यहां बच्चों इसी का इंटीग्रेशन cos p dx के जगह dp बाई a, तो 1 बाई a बच्चों बाहर आ गया है, cos p dp। पूरी प्रोसेस दिमाग में फिट हो रही है कि नहीं? फिट हो गया होगा, मेरे को लग रहा है। तो 1 बाई a ऑफ साइन p प्लस c, मतलब 1 बाई a टाइम्स साइन ऑफ इनपुट जो था वही रहेगा x प्लस b प्लस c। मतलब क्या हुआ है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन हो गया है, पर ये 1 बाई ए मल्टीप्लीकेशन में आ गया है, और इनपुट को हम चेंज नहीं करेंगे, इनपुट जो था वही रहेगा। एक तो हो गया, दूसरा देखिए एकदम यही फॉर्म आता रहेगा बच्चों, e के पावर 3x प्लस 4 dx। मैं इसका इंटीग्रेशन पहले से ही लिख दे रहा हूं, देखो इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों, a है 1 बाई ए आ जाएगा, मतलब 1 बाई 3 आ गया। e के पावर चेंज नहीं करना है, जो था वही रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन e के पावर x का e के पावर x होता है। अगर e के पावर p मानते तो e का पावर p ही हो जाता। अब एज्यूम करके भी बना लो, लेट p इज इक्वल टू 3x प्लस 4, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो dp बाई dx आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा, यानी dx इज इक्वल टू dp बाई 3 आएगा। यानी कि e के पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, p लिखेंगे और dp बाई 3 लिखेंगे, मतलब 1 बाई 3 e के पावर p dp, मतलब बच्चों 1 बाई 3 e के पावर p का, तो e के पावर p ही होता है प्लस c, पर p के जगह तो 3x प्लस 4 लिखना पड़ेगा प्लस c। बच्चों जैसे e के पावर माइनस एक्स का मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, कहीं से कहीं तक, पर यहाँ कहीं से कहीं तक नहीं है, ऐसे इंटीग्रेट। तो इसको मैं कुछ मानूंगा नहीं, ax प्लस b के फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो a इज इक्वल टू -1 हो गया, तो ठीक है 1 बाई ए लिखते हैं ना भाई,
तो 1/-1 लिख दे रहे हैं, इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, प्लस सी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई सवाल आ जाता आपका, यहां देखिए आप 2x - 4 के पावर 8 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, x + b, a 2 है तो 1/2 पहले कर देना, 2x - 4 के पावर 9 बाई फिर से 9 आ गया, क्योंकि पावर एक जोड़ते हैं वही तो है, p मानेंगे p के पावर n हो जाएगा, तो p के पावर n+1/n+1 पर 1/a से पहले हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2x - 4 के पावर 9/18 प्लस 6। ये आपको क्लियर हो गया है। तो एक फंडामेंटल मैं रूल बताते रहा हूं, अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में यहां पर fx dx का इंटीग्रेशन अगर बच्चों gx प्लस c है, f का इंटीग्रेशन g है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो f ऑफ ax प्लस b dx का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों 1/a g ऑफ ax प्लस b प्लस c होगा। आपने देख लिया है, a के जगह कुछ भी हो सकता है जीरो के अलावा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? बहुत इजी है लाइफ आपका, बहुत इजी है। अगर कोई बोल दे आपको कि साइन 2x dx को इंटीग्रेट कीजिए कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, अच्छी बात है। साइन 2x dx को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रेट 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस ऑफ कॉस 2x। डिफिनिट है तो प्लस सी लिखने का जरूरत नहीं है, 0 से लेके पाई तक। यानी कि बच्चों यहां पर क्या हो गया लाइफ में बताइए, -1/2 कांस्टेंट जो रहता है उसको आप बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर cos 2x 0 से लेके पाई तक, मतलब -1/2 cos 2 पाई माइनस cos 2 × 0 0, यानी कि आ गया बच्चों 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? अगर कोई यही बोलता आपसे कि साइन 2x, फिर से मैं वही कह रहा हूं, dx 0 से लेके π/2 तक, इसका आंसर क्या आएगा सर? तो सिंपली बोलते भाई -1/2 cos 2x 0 से लेके π/2 तक, मतलब -1/2 तो बाहर चला गया है, यानी cos ऑफ 2 × π/2 माइनस cos ऑफ 2 × 0, मतलब बच्चों ये क्या हो गया, क्लियरली यहां से आप देख सकते हैं, -1/2 cos पाई हो गया मतलब -1, माइनस cos 0 का मतलब हो गया 1, यानी कि -1/2 × -2, यानी कि ये हो गया बच्चों 1। वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आप फिजिक्स में तो नहीं फंसेंगे। आज के लिए इतना ही।